तो बच्चों अपना वेक्टर में अगला पार्ट आता है यूनिट वेक्टर का। हमने इसको पढ़ लिया वैसे तो कि इसकी वैल्यू 1 होती है ना। द वेक्टर विच इज यूनिट वैल्यू, जिसकी वैल्यू 1 हो। इसमें केवल डायरेक्शन होती है, मतलब आई केप, जे केप, के केप या आई केप जे केप का कॉम्बिनेशन अगर वेक्टर ऐसे बीच में निकल रहा हो, है ना। लेकिन इसकी कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं कि आप यूनिट वेक्टर के पीछे न्यूटन लिख दो, जूल लिख दो, न्यूटन लिख दो, मीटर लिख दो, मीटर पर सेकंड लिख दो, ऐसा कभी नहीं लिखते, है ना। मतलब इसकी कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं होगी, केवल डायरेक्शन होगी। और यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 मतलब यूनिट, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। इसके क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। क्या आएगा क्वेश्चन? विच इज यूनिट वेक्टर, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। विच इज यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो मैं पहला लिखता हूं, वन आई केप प्लस 1 जे केप। क्या ये यूनिट वेक्टर है? ऐसा आपसे पूछा गया है। मतलब है या नहीं है, यस और नो। तो क्या करो पता करने के लिए? मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर होगा तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो अपन हर एक में क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके। दो कंपोनेंट है, दोनों का स्क्वायर कर दो, है ना। तो यहां मैं कंपोनेंट का स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। √2 तो 1 से ज्यादा है, मतलब 1 तो नहीं है ना, है ना। √2 ये 1 नहीं है, इसका मतलब नो, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसा मत देखना कि दोनों 1 1 आ गया, अरे कंपोनेंट तो 1 1 है। कंपोनेंट अगर 1 है तो वैल्यू तो बड़ी आएगी ना, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। 1i प्लस 1j प्लस 1k। तो इसका मोड कैसे निकालोगे बच्चों? 3 कंपोनेंट है ना, ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √3। क्या √3 1 के इक्वल है? नहीं, तो ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है ना। तीसरा, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 1i माइनस ऑफ 1j प्लस 1k। अब कई लोग सोचते हैं सर 1 + 1 - a तो कट गए, एक ही बचा, अब तो एक आ रहा है ना। कंपोनेंट से वैल्यू निकालने का तरीका तो पता है ना। एक्स स्क्वायर क्या है? +1, ay क्या है? -1, फिर क्या है? +1, है ना। अब देखो -1 के स्क्वायर भी तो +1 ही होता है। तो ये वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? 1 1 1 √3 नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ये वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर तो है पर यूनिट वेक्टर नहीं है ना, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 1 देख के कंफ्यूज मत होना कि 1 जहां दिख जाओ यूनिट वेक्टर होता है। हाँ, अगर अकेला होता, जैसे मान लो ऐसे होता केवल 1j के, बिल्कुल। अब है, अब इसमें x कंपोनेंट कितना है? 0, y कंपोनेंट कितना है? 1, और z कंपोनेंट भी कितना है? 0 नहीं है, तो मतलब 0 है। ठीक है, अब कितना आएगा? 1, बिल्कुल, यस, ये एक यूनिट वेक्टर है ना। मतलब 1i 1j 1k केप -j भी होता, मतलब -1i केप होता, 1j केप होता, तो भी -1 का स्क्वायर भी +1 ही आता ना, तो ये भी यूनिट वेक्टर तो होता। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं। a 1/2 i केप प्लस 1/2 j केप। कई लोग सोच रहे हैं अब सर आधा और आधा तो एक ही होता है पक्का, यहां तो ज्यादा हो रहा था इसलिए कोई दिक्कत थी, पर यहां तो आधा और आधा एक होता है पक्का एक। बेटा ऐसे थोड़ा ना जोड़ना है ना। देखो कंपोनेंट के लिए मॉड निकालना पड़ता है ना। मॉड कैसे निकालोगे आप? x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट कितना है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4,
1/4 और 1/4 कितना होता है 1/2, कितना आ जाएगा 1/√2, सॉल्व करने पे कितना आता है 0.707। ये तो एक से भी छोटा आ रहा है, तो एक से ना तो बड़ा चलेगा ना छोटा चलेगा, मतलब ये एक तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए वैल्यू 1 आना जरूरी है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। ऐसा मत सोचना कि 1 सर क्या 1.001 चल जाएगी ना, सर क्या 0.9999 चल जाएगी ना, एग्जैक्ट 1 आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, है ना। मैं ऐसा करता हूं, इन वैल्यूज को चेंज करता हूं। देखो मैं ऐसा करता हूं, इसको रूट कर देता हूं 1/√2 1/√2। तो देखो 1/√2 1/√2 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या होता है 1। अरे हो गया अपना काम। अब तो ये है, यस ये यूनिट वेक्टर है। चलो अगला लिखूं, √3/2 i केप प्लस 1/2 j केप। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं अपन। √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4 1। अरे हो गया अपना काम, ये तो बिल्कुल है यूनिट वेक्टर, है ना। कई लोग सोचेंगे सर यहाँ माइनस आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, माइनस का स्क्वायर वापस 1/4 ही आएगा इधर, तो ये वापस तो भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। समझ में आ गया, चलो नोट करो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं। If A is 1/2 i cape plus 1/√2 j cape plus c k cape is unit vector, then c बताना आपको कितना होगा। अब क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो है या नहीं है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं। अब उसने पहले बोल दिया कि है, तो आपको खाली सी बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, भाई क्वेश्चन वाले ने बोला ना कि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब जो मॉड ऑफ ए है वो कितना आना चाहिए 1। मॉड ऑफ ए आप कैसे निकालते हो बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर c का स्क्वायर, इट इज 1 1/4 1/2 c स्क्वायर, इट इज 1, है ना। चाहो तो इधर भी स्क्वायर कर दो, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/4 c स्क्वायर इज 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों c स्क्वायर इज 1 माइनस 3/4 1/4 c इज 1/4 1/2, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 1/2। आप प्लस भी लिख सकते हो, प्लस 1/2 होगा तो भी अपना यूनिट वेक्टर आ जाएगा, माइनस 1/2 होगा तो भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब सी की दो वैल्यू पॉसिबल है। ओके ओके बच्चों, तो ये एक और क्वेश्चन यूनिट वेक्टर का, यहाँ पे अपना यूनिट वेक्टर वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है।